हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एमेंडा। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed. Write down some of the things you want to do but your parents elders do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. यानी कि इस इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि एक लड़की है एमेंडा, जिसको छोटी छोटी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसको उस वक्त ये फील होता है कि उसकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल्ड हो गई है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब इस स्टैंडर्ड में क्या बताया गया है कि जो उसके पेरेंट्स हैं अमेंडा को कहते हैं कि अमेंडा क्या तुमने अपने नेल्स काट लिए हैं, यानी कि उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको हिंट दी जाती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना ये काम कर लिया है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, कि अपने कंधों को मत उचकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, कि तुम अपने कंधों को मत उचकाओ और तुम आराम से बैठ जाओ। सेकंड स्टैंजा में क्या बताया गया है? देयर इज़ अ लैंग्वेड एमर्ल्ड सी, वेयर इज़ द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इसमें ये बताया गया है कि अमेंडा को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो क्या फील करती है कि अपने निर्देश, वो चाहती है कि जो उसको निर्देश मिले उसमें वो स्वतंत्रता चाहती है, अपनी आज़ादी चाहती है कि वो अपने तरीके से काम करना चाहती है और वो स्वयं को एक जलपरी के रूप में अपनी कल्पना करती है जो एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंदपूर्ण विचरण करती रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि अमेंडा को बार बार कुछ ना कुछ काम करने के लिए हिंट दी जाती है और उसको कहते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया है अमेंडा। आई थॉट, मैंने आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, कि तुमने क्या अपने शूज़ साफ़ कर लिए हैं। नेक्स्ट है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब अमेंडा जो है उसको छोटी छोटी बातों के लिए हिंट दी जाती है क्या कि तुमने ये काम कर लिया है। तो अमेंडा क्या सोचती है कि अमेंडा सोचती है कि इससे अच्छा होता कि वो एक ऑर्फन होती, वो एक अनाथ होती और अपनी सपनों को पूरा करती और अपनी कल्पना में वो क्या सोचती है कि वो गलियों में भटकती, गलियों में घूमती, नंगे पाँव वो घूमती और शांति और स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि वो खामोशी जो उसके लिए, साइलेंस जो है उसके लिए कीमती है और स्वतंत्रता बहुत उसके लिए प्यारी है। नेक्स्ट है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यानी कि अमेंडा को बार बार इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसे बार बार कुछ ना कुछ करने से उसके पेरेंट्स रोकते हैं, वे उसे चॉकलेट खाने से मना करते हैं क्योंकि उसके मुँह से निकले हुए हैं। उसके माता पिता में से कोई उससे ये कहता है कि जब भी उसे बात करने की कोशिश की जा रही है तो उस समय वो उसकी उपेक्षा ना करे, यानी कि वो चाहती है कि अगर उसका मन हो तो वो बात करे, अदरवाइज़ वो बात ना करे। आई एम ए रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब अमेंडा क्या सोचती है, अपने माता पिता के निर्देशों से ऊबकर अमेंडा अकेले रहना चाहती है। वो चाहती है कि काश वह रेपुंजल होती और एक निश्चित जीवन व्यतीत करती। वो किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती है जहाँ पर शांत जीवन हो और उसको अच्छा लगे। वो सोचती है कि यदि वह रेपुंजल ना हो तो वो अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को भी अपनी मीनार में नहीं आने देगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब अमेंडा कहती है
अमेंडा से कहा जाता है कि वो दुखी मूड में रहना बंद कर दे। उसके माता पिता कहते हैं कि वो हमेशा बुरे मूड में और दुखी रहती है। उसके माता पिता में से कोई इसको कहता है कि वो ख़राब मूड में देखकर कोई भी ये सोचेगा कि उसके माता पिता उसको परेशान करते हैं। तो इस पोएम में जो है हमने ये देखा कि अमेंडा जो है ये सोचती है कि उसकी जो फ्रीडम है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वो चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर में रहे, बैठे अपना काम करे, कोई भी उसको इंस्ट्रक्ट ना दे, कोई भी उसको काम करने के लिए ना कहें। और जो इसके पोइट हैं उनका नाम है रॉबिन क्लेम। थैंक यू।